रांची में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, अमित शाह बोले झारखंड में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। झारखंड के आदिवासी समाज से अमित शाह का वादा, सरकार बनने के बाद उनकी और उनके जमीन की सुरक्षा के लिए श्वेत पत्र लाएंगे। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा हार कर भी अहंकार करना मैंने पहली बार देखा। अमित शाह का राहुल गांधी से सवाल, अखिलेश उन्हें किस बात का अहंकार है। बीजेपी सांसद राजदाने ने केसी वेणुगोपाल को दिया जवाब, कहा महाराष्ट्र और मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पुणे में कल होगा बीजेपी का महाधिवेशन, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा, शाह गडकरी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, सभी बूथों पर जाकर महाविकास आघाड़ी के झूठों का पर्दाफाश करेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले ने डुप्लीकेट वोटर का मुद्दा उठाया, कहा चुनाव आयोग ले संज्ञान, नहीं तो करेंगे प्रदर्शन। बावनकुले के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले, जनता के लिए क्या है ये बताए। हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा का बयान, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। सुभाष सुधा बोले गलत काम करने वालों पर एक्शन हो रहा है, ईडी ने अवैध खनन केस में किया है गिरफ्तार। सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार। हरियाणा में कांग्रेस की लहर, बीजेपी से जनता नाराज है, दीपेंद्र हुड्डा का दावा। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किया शंखनाद, पंचकुला में केजरीवाल की 5 गारंटी लॉन्च की। हरियाणा की जनता से आपका वादा, मुफ्त बिजली, शिक्षा और इलाज देंगे, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। हरियाणा के युवाओं से आपका वादा, सभी युवाओं को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। सुनीता केजरीवाल बोली सीएम केजरीवाल से डरते हैं, पीएम उन्हें अच्छा काम नहीं करने देना चाहते। पीएम ने केजरीवाल को नहीं, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, सुनीता केजरीवाल का बयान। हरियाणा की जनता से सुनीता केजरीवाल की अपील, चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट ना जीतने दें। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, सीएम केजरीवाल ने देश की दशा और दिशा बदल दी। राजनीति को हम धंधा नहीं समझते हैं, ये हमारे लिए जुनून है, सीएम भगवंत मान। आप सांसद संजय सिंह का बयान, एक तरफ बीजेपी की झूठ की गारंटी और दूसरी तरफ केजरीवाल की गारंटी। हरियाणा की जनता से संजय सिंह की अपील, बीजेपी को सत्ता का नशा है, उसे उतारना है। बीजेपी हिंदुओं का सर्वनाश कर रही है, वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे खत्म कर देती है, संजय सिंह। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है कांग्रेस। कोलकाता के धर्मदाय में कल टीएमसी की होगी रैली, सपा चीफ अखिलेश यादव शामिल रहेंगे। बिहार विधानसभा परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी, चेयरमैन निधि मंसूरी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेगा एनडीए, चिराग पासवान का बयान। हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी का निशाना, कहा नीतीश कुमार ने जेडीयू में मेरी पार्टी के लिए विलय के लिए कहा था। सीएम नीतीश ने कहा था मैं पार्टी कैसे चलाऊंगा, आज मेरी पार्टी दौड़ रही है, जीतन राम मांझी का बयान। भारत में पहली बार हो रही है विश्व धरोहर समिति की बैठक, 21 जुलाई को पीएम करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में पीएम से बात की, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई, 22 जुलाई से शुरू होगा बजट सत्र। दिल्ली में 13वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर में विकास से पाकिस्तान को दिक्कत होती है, वो आतंकवाद फैलाने की कोशिश में। जम्मू में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कश्मीर मॉडल अपनाएंगे, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। अंग्रेजों ने भारत की परंपराओं के प्रति आस्था कम करने की कोशिश की, मोहन भागवत का बयान। मदरसों को कमजोर करने के लिए कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, एआईएमपीएलबी का बयान। मालवाहक जहाज में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी, आईसीजी के जवान ने ड्राई केमिकल पाउडर गिराए, अरब सागर में फंसा है जहाज। यूपी में नेम प्लेट पर जारी है विवाद, कांग्रेस नेता अजय कुमार बोले बीजेपी जातिवाद को बढ़ा रही है। नेम प्लेट विवाद पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, बीजेपी सांप्रदायिकता राजनीति कर रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं उन्हें पता होता है कहां खाना है और कहां नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का सवाल, नेम प्लेट विवाद पर पीएम मोदी आखिर चुप क्यों। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो मुसलमानों दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का सवाल, दुकानों पर नाम लिखने में क्या दिक्कत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले नेम प्लेट वाला कानून अखिलेश और मायावती की सरकार में बनाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, विपक्ष के लोग भोले बाबा को जल चढ़ाएं, बुद्धि की विकृति खत्म हो जाएगी। नेम प्लेट विवाद पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक रोटियां ना सेके विपक्ष। धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का नया खेल चल रहा है, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान। इंदौर में भी नेम प्लेट लगाने की मांग उठी, विधायक रमेश मनोरा ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। बिहार में कांवड़ रूटों पर एम्बुलेंस की होगी व्यवस्था, मंत्री नीतीश मिश्रा का बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की, श्रावणी मेला की तैयारियों पर देवघर और दुकान के अधिकारियों से चर्चा की। बिजनौर में दबंगों ने 3 कांवड़ियों से मारपीट की, 3 लोग गिरफ्तार।
दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ सामान्य। कल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के चलते सर्विस हुई थी ठप। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से चेन्नई एयरपोर्ट पर असर, 16 उड़ानें रद्द, 30 विमानों का परिचालन बाधित। हीट पेपर लीक केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पीएमएलए के तहत ईडी ने आरोपी राजू राम को गिरफ्तार किया। सांसद अमृतपाल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, एनएसए हिरासत को मंजूरी। आईएएस पूजा खेड़कर की मां को पुलिस ने हिरासत 2 दिन बढ़ी। हथियार लहराने के केस में गिरफ्तार हुए। एलजी ऑफिस ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, बताया केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं। केजरीवाल के घटते वजन को लेकर एलजी ऑफिस का दावा, तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं केजरीवाल। राजनिवास की चिट्ठी पर बोले मंत्री, आतिशी केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आतिशी और संजय सिंह सुनीता केजरीवाल को दे सलाह, कैंपेन की बजाय केजरीवाल के खाने पर फोकस करें। दिल्ली में 1100 पेड़ काटने का मामला, आपने जताया विरोध, एलजी पर पेड़ कटवाने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए काम नहीं किया। केंद्र के फंड का इस्तेमाल हुआ तो दिल्ली के प्रदूषण में सुधार होता, वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज की अपील, केंद्रीय बजट को खर्च करें दिल्ली सरकार, दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोके। लखनऊ के अकबर नगर का नाम बदला गया, सौमित्र वन बना नई पहचान। सौमित्र वन के 25 एकड़ एरिया में लगाए जा रहे हैं पेड़ पौधे। कुकरेल रिवर फ्रंट के लिए 1300 अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर। सीएम योगी ने सौमित्र वन में लगाया पौधा, बड़े पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की। पहले अकबर नगर पॉल्यूशन का माध्यम था, अब सौमित्र वन के रूप में विकसित किया जा रहा है, सीएम योगी का बयान। सीएम योगी ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग का एक नया संकट बन रहा है, इसको नियंत्रित करना मनुष्य की जिम्मेदारी। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने किया बुलडोजर एक्शन का विरोध, दुकानों पर बुलडोजर चलने से रोका। पटना में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले यही लोग घटना को अंजाम देते थे। बिहार में कानून का राज कायम है, आज घटना पर कार्रवाई होती है, विजय सिन्हा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लालू राज में बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान का बयान, बिहार में जिस पुल को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ वो पुल गिरे हैं। रांची के रिस्क में सहायक पुलिसकर्मियों से मिले सीएम हेमंत, कल सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन में हुआ घायल। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, रेवंत सरकार ने 100 दिनों में 2 लाख रोजगार का किया था वादा। केरल के मलप्पुरम में निपा वायरस का मिलाए केस, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आपात की बैठक की। यूपी के भदोही में हादसा, रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर से टकराई लिच्छवी एक्सप्रेस, 21 साल की युवक की मौत। बिहार के जीतन सैनी मर्डर केस में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपी काजिम अंसारी के साथ हत्या में थे शामिल। पंजाब के जालंधर में सेना की गाड़ी से टकराया ट्रक, हादसे में 5 जवान घायल हुए। मोगा में सिंघानवाला गांव के पावर हाउस में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में 4 मंजिला इमारत की बालकनी गिरी, 1 महिला की मौत, 3 लोग घायल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एनवाई थिएटर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोरखपुर के 68 गांव बाढ़ से प्रभावित, एडीएम विनीत कुमार सिंह बोले, काफी गांव से पानी निकल गया है। मुंबई को पानी देने वाली तुलसी झील हुई ओवरफ्लो, मुंबई में लगातार बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश का असर, लोगों के घरों में पानी घुसा। पोरबंदर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सांसद मनसुख मांडविया ने दौरा किया, फ्लड मैनेजमेंट पर बात की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन जारी, 778 भारतीय स्टूडेंट स्वदेश लौटे। बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह से बीएसएफ अलर्ट, बंगाल के फुलवारी में अवैजन जांच चौकी पर बढ़ाई सख्ती। कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त ने बाहर से बढ़ाई सुरक्षा, बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन की वजह से फैसला। अमेजॉन पर साल का सबसे बड़ा सेल ऑफर, प्राइम मेंबर्स को होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत कई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर मिल रही है बम्पर डील। आज और कल 2 दिन चलेगी सेल। प्राइम डे सेल के लॉन्चिंग इवेंट में अक्षय शाही, अभिनव अग्रवाल समेत अमेजॉन प्राइम और प्राइम वीडियो के कई बड़े अधिकारी मौजूद। बोट, अगारो, सैमसंग समेत कई बड़े ब्रांड के लीडर्स भी कार्यक्रम में पहुंचे। भारतीय फुटबॉल टीम को मिला नया कोच, स्पेन के मनोलो मार्केज मुख्य कोच नियुक्त हुए।